नरेंद्र मोदी अपन मेहरारू को मन में नहीं करते, वो कुछ दस कमानेंगे। लंगटे मत रहिए, बेइज्जती हो जाएगा मोदी जी। अब कहे लंगटे रहिए, मोदी जी ऐसे नहीं बोलिए। नरेंद्र का है कि सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में आपकी बातों पे भरोसा करके आप नौकरी देने का बात किया था। आज जब सर्टिफिकेट ले लिए तब आप कहते हैं कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो। आप ये बताइए, 1.25 लाख करोड़ अभी बिहार के बाकी है मोदी जी के यहाँ। आरा के रमना मैदान में बोले थे, स्टाफ है प्रधानमंत्री देश चलाते, हमारे स्टाफ है, जाकर पूछिएगा आप। नरेंद्र मोदी हमारा स्टाफ, प्रधानमंत्री पद का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पे सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ढेल तेल रेल सब बेच दिया। देश की बेटियां मांग रही थी पार्लियामेंट के बाहर, जिनको जूतों तले रौंदा गया। पासवान जी पहले ये तो बता दें कि आपको कौन सा रिपोर्ट मिला कि आपके पिताजी का जिसने अपमान किया उस व्यक्ति को जाकर के आपने गले से लगा। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेणु यादव है, जो किसी के मोहताज नहीं है। देखिए बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, इससे ये पता चलेगा साफ तौर पे कि कौन कितने जाति के हैं। हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। रेणु यादव जी, जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, सब कोई गलत तरीके से देख रहे हैं। कौन लोग? भाजपा वाले लोग? हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं। तो उसको सही है कब समझ में आता है? हाँ। भाजपा वाले को सही है कब समझ में आता है जो आज गलत? क्या जाति जनगणना करवाते हैं, उसके बाद फिर जाति का पाप करवाते हैं। मोदी जी के ससुराल में जाकर पूछिएगा ना, पुण्य करते हैं का? हाँ। वो अपन पत्नी को छोड़ दिए, उनका से बड़का पापी तो कौन? अपनी बीवी को छोड़े तो देश चलाने के लिए ना। अच्छा, तो बाकी भाजपा वाले लोग कुछ कर रहे हैं, देश को बिगाड़ने के लिए पत्नी को रखे हुए हैं। हाँ। बाकी लोग को भी छोड़ देना चाहिए ना। मोदी जी छोड़े ना, तो क्या है? तब बाकी लोग, देश चलाना है। तब बाकी लोग देश को लूटने के लिए पत्नी को रखे हुए हैं उनके पार्टी में। ये भी जाकर पूछ लीजिए ना। हाँ। और देश पत्नी को छोड़ करके चलाया जाता है। हमारे संविधान के निर्माण में सुचेता कृपलानी जी थी, सरोजिनी नायडू जी थी, राजकुमारी अमृता कौर जी थी। तो जब संविधान के निर्माण के दौरान भी देश की आधी आबादी का सम्मान किया गया, तो मोदी जी किस खेत के मूली है? और ये जो कहते हैं, इनकी बात को कोई अब भरोसा करता है क्या? ये तो बोले थे कि जे 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आएगा, मिल गया क्या? आप तो बोले थे सभी युवाओं से कि पढ़िए लिखिए, सर्टिफिकेट लीजिए, पैसा खर्चा करके, खेत बेच करके, कर्जा लेकर के हम लोग सर्टिफिकेट अपने भाइयों को दिला दिए। वो पैसा कॉलेज का फीस दिए, कॉलेज का पैसा यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी से पैसा यूजीसी में गया, यूजीसी से पैसा सरकार के पास गया। सरकार ने ही वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जो अधिकार है वो यूजीसी को दिया, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को दिया। सर्टिफिकेट ले लिए, पैसा दे दिए सरकार को। आप बताइए कि नौकरी कब मिलेगा मोदी जी? आए सभी गरीब गुरबे लोग कर्जा लेकर के, खेत बेच करके, नौजवान लोग अपना कीमती समय जीवन का दे दिए। आपके सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में, आपकी बातों पे भरोसा करके आप नौकरी देने का बात किया था, साल में 2 करोड़। वो नौकरी कब दीजिएगा? उसके बाद जब सर्टिफिकेट ले लिए तब आप कहते हैं कि पकौड़ा तलो, चाय बेचो। आप ये बताइए कि पकौड़ा कैसे तलेगा? तेल का दाम बढ़ गया, चाय कैसे बेचेंगे? चीनी का हिसाब दीजिए, हिसाब मांग रहे हैं। हमारे 1.25 लाख करोड़ अभी बिहार के बाकी है मोदी जी के यहाँ। आरा के रमना मैदान में बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे। 500 करोड़ तो हिसाब मांग रहे, 500 करोड़ का। वो हमारे मालिक होता है, स्टाफ हमारे यहाँ, स्टाफ हमारा हिसाब मांगेंगे। हमको हिसाब चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री साहब हिसाब, हमारा स्टाफ है। वो बात करते हैं आप, हमारे स्टाफ हमको हिसाब दे। मालिक हम नहीं है, जनता ना मालिक है, या स्टाफ मालिक है। स्टाफ का काम है स्टाफ की तरह रहना, ठीक है? और आप किसको कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं। हाँ, स्टाफ है, प्रधानमंत्री देश चलाते, हमारे स्टाफ है। वो जाकर पूछिएगा आप। नरेंद्र मोदी हमारा स्टाफ है। ऐसे नहीं बोलिए, हमारे स्टाफ है, कैसे बोले? नरेंद्र प्रधानमंत्री है, देश चलाते हैं। प्रधानमंत्री पद का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठ जाएगा, ये कभी देशवासी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ढेल तेल रेल सब बेच दिया। गैस का दाम कम कर दिए। कहाँ गैस का दाम? 200 रुपए कम। 6 महीना के लिए मैंने 1200 कम हुआ। आप बताइए, 9 साल से जो 1000 जो बढ़ाए जा रहे थे, 9 साल जैसे 9 साल में कितना महीना हुआ? 1 साल में 12 महीना, 9 साल में 108 महीना, मतलब 1,08,000 में से 1200 रुपया घटा दीजिए, तैयो बाकी है ना जी। 1,08,000 में से 1200 रुपया कम करके हमको पैसा वापस कर दे। 200 रुपए कम किए ना। 200 रुपया से क्या हो जाएगा? कौची कम किया आप? तो बाकी पैसा कौन देगा? हमार बाकी पैसा कौन देगा? हम लोग टैक्स देते हैं, गमछी लिए ओकरा में टैक्स दिए,
चश्मा लिए उसमें टैक्स दिए, जूता लिए, दाढ़ी कटवाई उसमें टैक्स दिए, आप नथुनी ली, नथुनियों में टैक्स आप दी हैं। हाँ। आप एस्नो पाउडर लगाती हैं, फेयर लवलियों में टैक्स जाता है, लिपस्टिक लगाती हैं, काजल लगाती हैं, जूड़ा लेती है, होता ना है टैक्स। जाति जनगणना की टैक्स रिपोर्ट जाता आई है वो कि नहीं? गलत है। मेरी बहन पहले आप ये बताइए, टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? टैक्स जाता है, हाँ, जाता है ना। जाता है। यहाँ तक कि सनातन धर्म में कफन का एक प्रचलन है। ये कफन चोर लोग पहली बार इतिहास में ये लोग कफन पे भी टैक्स लगा दिया, कफन चोर कहीं का भाजपा। और ये बात करती है, आज बताइए उसी टैक्स का पैसे से हिंदुस्तान का निर्माण होता है, और हिंदुस्तान के निर्माण के बाद ये लोग गरीबों को ही चूसते हैं, हैं? जब आप जनता को आप उस लायक बना देते तब आप टैक्स वसूलिए ना, बनेवे नहीं के पहले अतयो खून जीना। बोले तो 15 लाख देंगे, कहाँ तो दिए, कहा आपको मिला है? कहा बोले रोजगार देंगे। नहीं, आपको मिला, आपको मिला 15 लाख? आप हमको नहीं मिला। तो जब आपको नहीं मिला, आप ये बताइए कि वही तो हक और अधिकार की बात हमारी देश की बेटियां मांग रही थी पार्लियामेंट के बाहर, जिनको जूतों तले रौंदा गया, वही हक और अधिकार मांग रही थी। देश की बेटियां मणिपुर में, जिनको घर से बाहर निकाल करके नंगा दौड़ाया गया, क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी खुदे बेटी को छोड़ दिए हैं, अपन ससुर जी के बेटी को, ये कौन सी बात करेंगे? नरेंद्र मोदी जी क्या बात करेंगे? ये बात करने का आदमी है? ये जाकर के अपन ससुर जी के बेटी को छोड़ दिए, अंग्रेज वाला के बेटी का जाकर कॉफी पी रहे हैं। आजकल मीम्स वायरल हो रहा है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे हमारे देश के देश सत्ता से विकास जाना। के लिए जाते हैं। कौन देश विकास के लिए जाते हैं। देश विकास के लिए? हाँ। आप पहले के प्रधानमंत्री उगा करते थे, उगा करते थे। वो भी देश विकास के लिए जाते थे। अच्छा, तो अब इस 17 लाख के सूट बूट पहन के जाते हैं देश विकास के लिए। आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप ही के सवाल पे मैं आ रहा हूँ। आपने कहा कि देश विकास के लिए आप जाते हैं। क्या चाहते हैं? नहीं कपड़े पहने। नहीं, फिर कहते हैं लंगटे, जिससे हम लंगटे थोड़े रहे कहेंगे, हैं भाई? वो भी आदमी है, लंगटे मत रहिए, बेइज्जती हो जाएगा मोदी जी। अब कहे लंगटे रहिए, मोदी जी ऐसे नहीं बोलिए। प्रधानमंत्री। नरेंद्र कहे, क्या कहे हम, कौन कहे? प्रधानमंत्री है, ऐसे नहीं बोलिए। हमारा स्टाफ है, स्टाफ हमारा है, क्या बात करते हैं आप? रिपोर्ट गलत दी है। कौन रिपोर्ट गलत दी है? ये रिपोर्ट गलत दी है, इनका डिग्री खराब है। हाँ। हम पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं, रिपोर्ट गलत देंगे जहां से लालू आप क्या कहना चाहते हो? पढ़े लिखे नहीं है। खत्म आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं, उनको यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलती है। बात करते हैं आप, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा होता है, हैं? बात करते हैं आप। चिराग पासवान भी कह रहे हैं गलत रिपोर्ट आया है। चिराग पासवान जी पहले ये तो बता दें, पहले ये तो बता दें कि आपको कौन सा रिपोर्ट मिला कि आपके पिताजी का जिसने अपमान किया उस व्यक्ति को जाकर के आपने गले से लगा लिया। आज आदरणीय रामविलास पासवान जी की आत्मा रो रही होगी कि ऐसा नालायक बेटा के सब पैदा कर दिया। बात करते हैं आप, चिराग पासवान ने कोई नेता है? पहले बढ़िया बेटा बन जाइए, उसके बाद नेता बनने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग आदरणीय रामविलास पासवान जी के भक्त हैं, हम लोग भीम राव अम्बेडकर जी के भक्त हैं। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? प्रधानमंत्री देश के समाजवादी विचारधारा के लोगों को बनाएंगे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अपना भाई माने, अपना परिवार माने। नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं। नरेंद्र मोदी अपन मेहरारू को मानवे नहीं करते, वो कुछ दस मानेंगे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ रेणु यादव थे, जो कि किसी के मोहताज नहीं, आप भी जानते होंगे, और जाति जनगणना को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। तौर पे कहा कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, बिहार में तो हो गया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब पूरे देश में हो। बाकी जो ये भाजपा वाले क्या कहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी नरेंद्र मोदी भी क्या कहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका कहना है, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अब जो जाति जनगणना हुई है, इसको होना भी जरूरी है और पूरे देश में होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जाति जनगणना को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।